दोस्तों आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर से रिलेटेड। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। देख लो भाई 91% लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 1। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ग्रिंडलवाल्ड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब कि वो एक गे थे और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ग्रिंडलवाल्ड से। अपने मरते दम तक उन्होंने सिर्फ ग्रिंडलवाल्ड से ही प्यार किया। पर दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो मरते दम तक ग्रिंडलवाल्ड से प्यार नहीं करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने जिन जिन लोगों को प्यार करा है, मतलब जिन जिन लोगों से वो प्यार करते थे, वो सभी उनसे एक एक करके दूर हो गए। उन्होंने अपने माँ बाप से प्यार करा, उनकी माँ जो है मर गई और उनके पिता को जो है जेल पे भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी बहन से प्यार करते थे, उनकी बहन भी उनसे अलग हो गई और उसकी भी मौत हो गई। और वो अपने भाई से भी प्यार करते थे, लेकिन उसके भाई भी उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार एल्बस को मानते थे, इसलिए वो भी उससे अलग हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर जिन जिन लोगों से उसने प्यार किया, मतलब एल्बस ने जिन जिन लोगों को अपना समझा और अपना समझ के प्यार किया, वो सभी लोग जो है एल्बस से दूर होते गए। आगे चलकर उसने ग्रिंडलवाल्ड से भी प्यार किया, वो भी उससे दूर हो गया। और फिर आगे चलकर जब वह हॉगवर्ट्स में पढ़ाने लग गए और वोल्डेमॉर्ट का कहर बरसा, और जब उन्होंने अपनी ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स बनाई और अपने ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के हर एक मेंबर को वो चाहते थे, पसंद करते थे, तो एक एक करके आधे ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स भी उनकी खत्म हो गई। और आप ही लोग अब बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे प्यार कर सकता है और फिर एक एक करके सब उससे दूर हो जाए, तो उस व्यक्ति को कैसा लग सकता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि एल्बस डम्बलडोर मरते दम तक ग्रिंडलवाल्ड से प्यार करते थे, ऐसा नहीं था। दोस्तों फैक्ट नंबर 2। क्या आप लोगों को पता है कि जादुई दुनिया में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जितने भी रूल्स हैं, मतलब जादुई दुनिया में जितने भी कानून हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है कानून डम्बलडोर ने खुद बनाए हैं, मतलब सजेशन दिया था और वो कानून जो है वो बिल पास भी हो गए। और आधे से ज़्यादा कानून एल्बस डम्बलडोर की मदद से ही मौजूद है जादुई दुनिया में। बात से आप लोग ये भी भाप सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा बुद्धि थी। दोस्तों फैक्ट नंबर 3। आप में से बहुत लोग जो है वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते होंगे और एल्बस डम्बलडोर उनसे कमज़ोर समझते होंगे कि एल्बस डम्बलडोर जो है वो उनसे कम ताकतवर है। पर दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा सोचिए, एल्बस डम्बलडोर जो है निहत्थे होते थे, मतलब वो अकेले होते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था सिवाय उनकी छड़ी के। वो अकेले हमेशा ऑफिस में रहते थे अपने हॉगवर्ट्स में, तो कोई भी जाकर, यानी ग्रिंडलवाल्ड जाकर या वोल्डेमॉर्ट जाकर सीधा जाकर उन्हें मार सकता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट, मतलब कि जो एल्बस डम्बलडोर है वो अपने साथ सेना रखते थे वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड की तरह, वो बिल्कुल अकेले ही रहते थे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने सेना बनाई थी, लेकिन स्टार्टिंग के दौरान, मतलब कि जब वोल्डेमॉर्ट का आतंक पैदा हुआ, जब स्टार्टिंग के दौरान वो अकेले थे और ग्रिंडलवाल्ड का आतंक जब पैदा हुआ तो वो स्टार्टिंग के दौरान अकेले ही थे। तो इन दोनों में से कोई भी जाकर डम्बलडोर को ईजिली मार सकता था, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो ऐसा क्यों है, जरा आप लोग कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताना कि आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एल्बस डम्बलडोर मंत्रों का प्रयोग अटैकिंग में, डिफेंसिंग में सबसे ज़्यादा माहिर थे। दोस्तों कोई एक तो होता ही है जो सब चीज़ में माहिर होता है, और शायद वही थे हमारे एल्बस डम्बलडोर। इसलिए कोई भी जाकर उन्हें सीधा तरीके से नहीं मार सकता था, हर कोई उनसे डरता था, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा बुद्धि थी। जैसे कि हमने बात करी कि आधे से ज़्यादा लॉ जो है जादुई दुनिया में एल्बस डम्बलडोर ने खुद बनवाया है, और उनके पास एल्डर वॉन्ड तो थी, लेकिन दोस्तों मैंने वॉन्ड की वीडियो में समझा दिया है कि वॉन्ड्स जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। हाँ थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात से समझाना चाहता हूँ, दोनों व्यक्ति जो है अमर होना चाहते थे, लेकिन एल्बस डम्बलडोर अमर नहीं होना चाहते थे। यानी ग्रिंडलवाल्ड वोल्डेमॉर्ट दोनों को ताकत की चाह थी और दुनिया को जीतने की चाह थी और हमेशा अमर रहने की चाह थी। लेकिन एल्बस डम्बलडोर अब इनसे बिल्कुल ही अलग हो गए थे। उन्हें ना तो अब ताकत की चाह थी और ना ही ये दुनिया जीतने की चाह थी, बस इस दुनिया में रहने की चाह थी। तो यहाँ पर डम्बलडोर को कोई भी डर नहीं अगर वो मर जाए, लेकिन सामने वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड को दोनों को डर है, अगर गलती से भी वो मर गए तो फिर क्या होगा। इसलिए वो कभी भी सामने डम्बलडोर के नहीं आते थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि डम्बलडोर ने कितनी ज़्यादा मदद की है जादुई दुनिया में, मतलब ग्रिंडलवाल्ड से लड़ने में भी और वोल्डेमॉर्ट से लड़ने में भी। तो भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते। यहाँ पर मैं 4 फैक्ट बताना चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये उनकी एक स्पीच है, मतलब स्पीच भी नहीं है, एक लाइन है कि खुशियाँ मिल सकती है बुरे से बुरे वक्त में भी, अगर थाम के रखे रोशनी का दामन। दोस्तों वो हमेशा दूसरों से प्यार करते थे, हमेशा हमेशा दूसरों से प्यार करते थे। वो किसी के लिए भी अपने मन में कुछ भी नहीं रखते थे। याद है जब ड्रैको उन्हें मारने आया था तो उन्होंने ड्रैको को भी समझाया था, यानी वो हर किसी को समझा सकते थे, किसी को एक सही लाइन पे ला सकते थे। तो ऐसे थे हमारे प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर। दोस्तों फैक्ट्स पसंद आए हो और एल्बस डम्बलडोर से रिलेटेड कुछ बातें पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर। आप खुश रहे, अपने परिवार वालों को जरूर खुश रखें।